बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हमाद समर। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 6 सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 को क्वेश्चन 7 स्टार्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन प्रेस कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन 7 की तरफ आते हैं और उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। क्वेश्चन 7 में कहता है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स, और इसके 4 पार्ट दिए हुए हैं। तो अभी हम इसका पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 7 के पार्ट नंबर 1 की तरफ आएँ तो हमें एक कम्प्लेक्स नंबर दिया गया -7 -24 अयोटा। इसका स्क्वायर रूट हमने फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 3 में भी करके आए थे, जहाँ पर हमने कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड किया था। तो हमने वहाँ देखा था कि जिस कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना हो उसको z का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर हमने -7 -24 अयोटा का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो हम लेट कर लेते हैं कि z इक्वल्स टू -7 -24 अयोटा। और उसमें जो रियल पार्ट होता है उसको हम x का नाम देते थे और इमेजिनरी पार्ट को y का नाम। तो रियल पार्ट -7 है तो x इक्वल्स टू -7 और इमेजिनरी पार्ट -24 है तो y इक्वल्स टू -24। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए जो फार्मूला था उसमें 3 चीज़ें हमें चाहिए होती थी, x, y और z मॉड्यूलस। x और y तो हमें पता चल गया, z मॉड्यूलस अब हम पहले फाइंड कर लेते हैं। तो ये z मॉड्यूलस क्या होगा? वो जो कम्प्लेक्स नंबर जिसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है उस कम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस। तो z मॉड्यूलस इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट के अंदर उस कम्प्लेक्स नंबर के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स के स्क्वायर ऐड कर देते हैं। तो रियल पार्ट -7 है उसका स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी पार्ट -24 है, -24 का स्क्वायर। तो ये दोनों स्क्वायर लेने के बाद ऐड कर देंगे और उसका ले लेंगे स्क्वायर रूट। नेक्स्ट स्टेप में z मॉड्यूलस इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, -7 का स्क्वायर 49 हो गया, प्लस -24 का स्क्वायर 576। ये माइनस खत्म हो जाएगा स्क्वायर लेने की वजह से। नेक्स्ट स्टेप में z मॉड्यूलस इक्वल्स टू स्क्वायर रूट और 49 प्लस 576, ये दोनों ऐड होने के बाद 625 आ जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में जब ये 625 का स्क्वायर रूट लेंगे तो z मॉड्यूलस इक्वल्स टू 25। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये तीनों चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, एक्स भी, वाई भी और z मॉड्यूलस भी। तो अब हम स्क्वायर रूट का फार्मूला लगाते हैं और उसमें वैल्यूज पुट करते हैं। वी नो दैट स्क्वायर रूट z इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट z मॉड्यूलस प्लस x अवर 2 प्लस अयोटा y अवर y मॉड्यूलस इंटू स्क्वायर रूट z मॉड्यूलस माइनस x अवर 2। तो स्टूडेंट्स, जो कि स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं तो इसलिए जब भी स्क्वायर रूट फाइंड किया जाता है तो प्लस माइनस साथ में लगता होता है, इसलिए साथ में प्लस माइनस लगा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? स्क्वायर रूट z इक्वल्स टू प्लस माइनस, अब इनमें वैल्यूज़ पुट करें तो z मॉड्यूलस की जगह उसकी वैल्यू 25, उसके बाद फिर प्लस और फिर उसके बाद x। तो x की वैल्यू क्या थी? -7, तो हम ये -7 पुट कर देंगे x की जगह पे, डिवाइडेड बाई 2, प्लस अयोटा y की जगह y की वैल्यू पुट कर देंगे -24 और डिवाइडेड बाई y मॉड। तो y की जगह -24 और उसके क्या आ गया मॉड, इनटू स्क्वायर रूट z मॉड्यूलस इक्वल्स टू 25 था, फिर माइनस और फिर x की जगह उसकी वैल्यू -7 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? स्क्वायर रूट z इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25 प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके -7 डिवाइडेड बाई 2, और ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस अयोटा 24 डिवाइडेड बाई -24 की मॉड वैल्यू भी क्या हो जाएगी? +24, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव, इंटू स्क्वायर रूट 25 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके +7 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट z इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25 माइनस 7 18 डिवाइडेड बाई 2 माइनस अयोटा 24 डिवाइडेड बाई 24 कट गए,
स्क्वायर रूट 25 प्लस 7 32 डिवाइडेड बाई 2। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि 18 डिवाइडेड बाई 2 9 हो जाएगा और 32 डिवाइडेड बाई 2 16। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट z इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 18 डिवाइडेड बाई 2 9, उसके बाद माइनस अयोटा ये वाला, और स्क्वायर रूट 32 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 16। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, स्क्वायर रूट और z की जगह z की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से ये -7 माइनस 24 अयोटा और इक्वल्स टू प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3 माइनस अयोटा 16 का स्क्वायर रूट 4। तो अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट -7 माइनस 24 अयोटा इक्वल्स टू, ये देखें 3 माइनस 4 अयोटा, सब प्लस भी है माइनस भी, तो हम दोनों को अलग अलग लिख देंगे। तो एक दफ़ा इसके बाहर प्लस लिख देंगे, प्लस 3 माइनस अयोटा 4, और साथ में हम क्या कर देंगे माइनस लिख देंगे एक दफ़ा बाहर, माइनस इंटू 3 माइनस अयोटा 4। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि स्क्वायर रूट -7 माइनस 24 अयोटा इक्वल्स टू, बाहर प्लस हो तो ब्रैकेट ओपन करने में साइन चेंज नहीं होते, 3 माइनस 4 अयोटा आ जाएगा, और दूसरा स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा इसका -3 प्लस 4 अयोटा। कैसे, ये माइनस जब मल्टीप्लाई होगा अंदर तो साइन चेंज हो जाएंगे अंदर, तो +3 था -3 हो जाएगा, -4 अयोटा था तो +4 अयोटा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर था -7 माइनस 24 अयोटा, उसके ये दो स्क्वायर रूट्स आ गए, 3 माइनस 4 अयोटा और -3 प्लस 4 अयोटा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1 था। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन 7 का पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमें एक कम्प्लेक्स नंबर गिवन है 8 माइनस 6 अयोटा, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो जिस कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है उसको z का नाम देते हैं, तो लेट z इक्वल्स टू 8 माइनस 6 अयोटा। रियल पार्ट को x से डिनोट कर देते हैं और इमेजिनरी पार्ट को y से। तो रियल पार्ट इसका 8 है तो x इक्वल्स टू 8, इमेजिनरी पार्ट -6 है तो y इक्वल्स टू -6। स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए x और y के अलावा z मॉड्यूलस भी चाहिए होता है, तो z मॉड्यूलस अब कैलकुलेट करते हैं। नाउ z मॉड्यूलस इक्वल्स टू स्क्वायर रूट लगा के उसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स के स्क्वायर ऐड कर देते हैं। तो रियल पार्ट 8 उसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट -6 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में z मॉड्यूलस इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर 64 प्लस -6 का स्क्वायर 36। स्क्वायर की वजह से ये माइनस जो है ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में z मॉड्यूलस इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 64 प्लस 36 इक्वल्स टू 100। नेक्स्ट स्टेप में z मॉड्यूलस इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 100 किसके इक्वल आ जाएगा 10 के। स्क्वायर रूट जब लगाते हैं तो प्लस माइनस आता है, लेकिन मॉड वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लिखते हैं, तो +10 आ जाएगा। अब x भी हमारे पास मौजूद है, y भी और z मॉड्यूलस भी, तो अब हम स्क्वायर रूट का फार्मूला लगाते हैं और उसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट z मॉड्यूलस प्लस x डिवाइडेड बाई 2 प्लस अयोटा y अवर y मॉड इंटू स्क्वायर रूट z मॉड्यूलस माइनस x अवर 2। अब इनमें वैल्यूज पुट करें तो नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट z इक्वल्स टू प्लस माइनस z मॉड्यूलस की जगह उसकी वैल्यू 10, उसके बाद प्लस x की जगह उसकी वैल्यू 8 डिवाइडेड बाई 2, और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर रूट, प्लस अयोटा y की जगह उसकी वैल्यू -6 और डिवाइडेड बाई y मॉड, y की जगह -6 और उसका मॉड आ गया, इनटू स्क्वायर रूट और उसके अंदर z मॉड्यूलस की वैल्यू 10 माइनस x की वैल्यू 8 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट z इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 प्लस 8 18 डिवाइडेड बाई 2 माइनस अयोटा 6। अब ये माइनस कहाँ से आया, ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो गए, क्या हो गए माइनस, और डिवाइडेड बाई -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू +6 इंटू 10 माइनस 8 2 डिवाइडेड बाई 2 और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर रूट। नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट z इक्वल्स टू प्लस माइनस 18 डिवाइडेड बाई 2 9 का स्क्वायर रूट माइनस अयोटा 6 से कट जाएगा और स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 1। तो अब हमारे पास ये आ गया
स्क्वायर रूट जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 माइनस अयोटा स्क्वायर रूट 1। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट स्टेप में हम स्क्वायर रूट 9 और स्क्वायर रूट 1 कैलकुलेट करके इसमें लिखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, स्क्वायर रूट जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 इक्वल्स टू 3 माइनस अयोटा इंटू स्क्वायर रूट 1 इक्वल्स टू 1, तो अयोटा इंटू 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट और z की जगह z की वैल्यू लिख देंगे, 8 माइनस 6 अयोटा इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 माइनस अयोटा इंटू 1 अयोटा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा देखेंगे, 3 माइनस अयोटा के साथ बाहर प्लस भी लिखा हुआ है और माइनस भी, तो हम प्लस के साथ भी इसको अलग से लिख देंगे और माइनस के साथ भी। तो स्क्वायर रूट 8 माइनस 6 अयोटा इक्वल्स टू प्लस इंटू 3 माइनस अयोटा, और दूसरी वैल्यू क्या लिख देंगे, स्क्वायर रूट 8 माइनस 6 अयोटा इक्वल्स टू माइनस इंटू 3 माइनस अयोटा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि स्क्वायर रूट 8 माइनस 6 अयोटा इक्वल्स टू, अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस हो तो ब्रैकेट ओपन करने में साइन तो चेंज नहीं होते, तो ये आ जाएगा 3 माइनस अयोटा। और दूसरा क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, स्क्वायर रूट 8 माइनस 6 अयोटा इक्वल्स टू, ये जैसे ही माइनस मल्टीप्लाई होगा इनके साथ तो साइन चेंज कर देगा, माइनस मल्टीप्लाई होने के बाद 3 जो प्लस था वो माइनस 3 हो जाएगा और माइनस अयोटा प्लस अयोटा हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन 7 का पार्ट नंबर 2 था, जिसमें हमें कम्प्लेक्स नंबर 8 माइनस 6 अयोटा गिवन था, तो उसके हमने स्क्वायर रूट कैलकुलेट किए, तो ये दो स्क्वायर रूट उसके आगे 3 माइनस अयोटा और माइनस 3 प्लस अयोटा। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन 7 का पार्ट नंबर 2 था। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन 7 के पार्ट नंबर 1 और 2 को कवर किया। अगर किसी स्टूडेंट को किसी स्टेप में कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, और अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर हैं, समझ आ गए हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन प्रेस कर दें। शुक्रिया।